सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यहाँ पर हम लव सिक द सीरीज के एपिसोड 3 के पार्ट 2 में क्या हुआ है वो देखेंगे। तो उरी से फोन के बारे में बात करके नो को बहुत ही बुरा फील होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उरी से झूठ कहा है, इसीलिए वो फोन के घर पे चला जाता है। तो नो का मूड खराब देखकर फोन उससे पूछता है कि उसको क्या हुआ है। तो नो कहता है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या फोन उसको कहीं लेकर जा सकता है। अब नो की बात सुनकर फोन उससे पूछता है कि उसको कहाँ पर जाना है। अब फोन की बात सुनकर नो कहता है कि अगले दिन सुबह उसका टेस्ट है, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकता। इस पर फोन कहता है कि वो सुबह टेस्ट शुरू होने से पहले ही नो को स्कूल ड्रॉप कर देगा, और इतना कहकर फोन नो को खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी उन्हें नीचे पैंग मिलती है, जो फोन से पूछती है कि क्या अभी फोन रात को इस वक्त फिर नो को लेकर डेट पर जा रहा है। तो पैंग की बात पर फोन कहता है कि पैंग ऐसा कह सकती है। तो फोन की बात सुनकर पैंग बहुत ही खुश होती है और फोन को नो का ख्याल रखने को कहती है। इधर गर्ल्स हॉस्टल में सभी गर्ल्स मिलकर मस्ती कर रही थी, पर एम अभी भी फोन के मैटर को लेकर ही टेंस थी। तो एम को ऐसे देखकर उड़ी और उसका एक दोस्त एम को ये कहकर कंफर्ट करती है कि एम कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। किसी भी लड़के में इतना हिम्मत नहीं है कि वो फोन को एम से छीन पाए, क्योंकि सभी जानते हैं कि फोन एम का बॉयफ्रेंड है। तो अपने दोस्तों की बात सुनकर एम बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करती है और सभी के साथ मिलकर मस्ती करने लगती है। और स्कूल में भी बॉयज़ गैंग की मस्ती चल रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने म्यूजिक क्लब के लिए बहुत सारे फंडिंग इकट्ठा कर लिया था, इसीलिए वो लोग भी एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं। इधर फोन नो को लेकर रोड साइड के एक रेस्टोरेंट पर पहुंचता है थोड़ा सा खाना खाने के लिए, क्योंकि रात बहुत हो चुका था और दोनों को भूख भी बहुत ही लगा था। तो वो एक सी साइड रेस्टोरेंट का था, जहाँ पर गीत संगीत का एक लवली माहौल था। तो फोन और नो खाने के साथ साथ बियर भी ऑर्डर करते हैं और इधर उधर की बातें करते हुए, एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करते हुए खाने को, माहौल को और एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हैं। जिसके बाद फोन और नो वहाँ पर ही रात को रुकने के लिए एक होटल रूम बुक करता है, और वहाँ पर बैल्कनी में खड़े होकर नो को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तभी फोन वहाँ पर आकर नो को पीछे से हक कर लेता है। तो फोन को ऐसा करते हुए देखकर नो उससे पूछता है कि उसको क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना। इस पर फोन कहता है कि प्लीज़ मुझे कुछ देर तक ऐसे ही रहने दो। फोन की बात सुनकर नो भी कुछ नहीं कहता, पर तभी फोन के फ़ोन पर एम का फ़ोन आता है, पर फोन एम का फ़ोन रिसीव ना करके फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देता है। तभी नो के फ़ोन पर भी उरी का फ़ोन आता है, जिसको भी फोन नो के हाथ से लेकर स्विच ऑफ कर देता है और नो को हक कर लेता है। आप फोन को ऐसा करते देखकर नो उससे पूछता है कि फोन ये सब क्या कर रहा है। जिस पर फोन कहता है क्या आज रात यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही रह सकते हैं, प्लीज़ आज किसी और के बारे में बात मत करो। तो फोन की यह बात सुनकर नो भी उसे कस के हक कर लेता है और फोन से पूछता है पर कहीं मेरी वजह से तुम्हारे और एम के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। इस पर फोन कहता है कि अगर उसका एम के साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो वो उसी की गलती से होगा, ना कि नो की वजह से। अब फोन की बात सुनकर नो परेशान हो जाता है और फोन से हाथ ब्रेक करके उससे पूछता है तुम्हें किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकता है एम के साथ, बताओ मुझे। तो फोन नो से सॉरी कहता है और उससे ये भी कहता है कि वो एम से साथ नाइट स्पेंड कर चुका है, पर जब भी वो नो के आसपास होता है वो नो के लिए अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, पर वो एम को नहीं छोड़ सकता और उसे ये भी नहीं पता कि नो और उसके रिश्ते का क्या करना है। अब उनकी यह बात सुनकर नो को बहुत ही तकलीफ होता है, पर वो फिर भी फोन से कहता है कि एम एक लड़की है, तो फोन एम को नहीं छोड़ सकता, उसे एम का ख्याल रखना चाहिए। पर वो तो एक लड़का है, वो अपने आप को संभाल लेगा। पर नो की यह बात उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि इन सब से नो को बहुत ही तकलीफ हो रहा है। इसीलिए वो नो से कहता है इसमें लड़का और लड़की की कोई बात नहीं है, वो एम का ख्याल रखना नहीं छोड़ सकता, पर उन दोनों के बीच में जो है उससे
नो किसी भी हालत में फुन को उसे छोड़ने के लिए नहीं कह सकता। अब फुन की बात सुनकर नो कहता है कि तुम्हें इतना जेंटलमैन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, एम लड़की है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी मैं अपने स्कूल एक्टिविटी में बिजी हो जाऊंगा, तो मेरे पास तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने का वक्त नहीं होगा। तो इन सब बातों से दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है, पर दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। और नो उनसे कहता है, प्लीज़ कल सुबह तक मुझे मत छोड़ना फ़ोन। फ़ोन मुझे ऐसे तुम्हारे बाहों में ही रहने दो। अब फ़ोन भी कहाँ नो को छोड़ना चाहता था, इसीलिए दोनों की ही रात यहाँ पर एक दूसरे के बाहों में ही बीत जाता है। ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस सीरीज़ के इस एपिसोड के लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।